फिरोज जी, कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय? नीरज जी नमस्कार। पंकज जी नमस्कार। मुझे मार्केट अच्छा लग रहा है। हम्म। नॉट जस्ट फ्रॉम एक साल, ये फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोर्स अच्छा रहा है। 26% 27% निफ्टी ने दिया है। ब्रॉडर मार्केट ने और 20%, स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी से अच्छा दिया है। मिड कैप इंडेक्स ने भी करीबन करीबन उतना ही एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। क्या ये साल रिपीट होगा? मेरे हिसाब से शायद शायद नहीं। बट आई थिंक जो बुल रन है, जो इस बार की जो बुल रन है, वो रिटेल ने प्रोपेल की है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग रही है ब्रॉडर मार्केट में। स्मॉल कैप स्टॉकों में इस बार एफआईआई ने पैसा लगाया। अब अगला साल कैसा होगा इस पे निर्भर करता है कि जिसने यहां तक पहुंचाया उसके कितने कितने डीप पॉकेट्स हैं, कितने मजबूत हाथों ने हमें यहां तक पहुंचाया। अगर एफआईआई ने हमें यहां तक पहुंचाया स्मॉल कैप खरीद के, मतलब एफआईआई का बर्ताव इस बारी अलग है। वो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है उसका वो अलग लेवल का है। 5 साल पहले एफआईआई सिर्फ बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता था। अगर छोटी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंडिया की कन्विक्शन काफी हाई है। सो दैट्स वन इनपुट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेकंड, इलेक्शन ईयर है और एफआईआई को कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट से बड़ा प्रेम होता है। ये हमने पूरे 5 डिफरेंट जनरल इलेक्शन 99 से एनालाइज किया। उनको कांस्टेंट बड़ा पसंद है, कोई बदलाव उनको पसंद नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट की कंटिन्यूएंस होती है तो कैसा पैसा आएगा? लाख से 1.5 लाख करोड़ मेरे हिसाब से एक महीने में आने की क्षमता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। तीसरा, अब अगर बात करें हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जिसके पास 19 से 20 हजार करोड़ महीने दर महीने एसआईपी के माध्यम से आ रहा है, वो क्या कंटिन्यू होगा? क्यों कंटिन्यू होगा मेरा ये मानना है, क्योंकि इस बार जो रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है वो लालसा के आधार पे नहीं, हम्म। बट एजुकेशन के आधार पे। तो ये तीन कॉम्बिनेशन से मेरे हिसाब से एक साल, ऑफ कोर्स हमारा ये मानना है कि 13-14% की निफ्टी की परफॉर्मेंस आ सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हम्म। डेफिनेटली इसको आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना है, हम्म। इर्द गिर्द हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म, अगले 4 साल तक, 5 साल तक निफ्टी की 12-13% मीन रिटर्न्स के ज्यादा आने की अच्छी खासी उम्मीद है। टॉप पहला फंड आपका जो आप हमारे दर्शकों को सुझाना चाहते हैं कि वो इस साल के लिए निवेश करें? लार्ज कैप कैटेगरी में एसबीआई लार्ज ब्लू चिप फंड, सोनी जो मैनेज करती हैं, 45,000 करोड़ का फंड है, वो मेरा चॉइस होगा। क्योंकि लार्ज कैप में एक्स्ट्रा रिटर्न निफ्टी से ज्यादा बनाना या निफ्टी टॉप 100 से ज्यादा बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में 100 स्टॉक्स होते हैं। बट फिर भी मुझे ये मेरा ये मानना है एक साल की अल्फा आनी चाहिए उनके बेंचमार्क के, टीयर 1 बेंचमार्क के अगेंस्ट, और अगले 3 साल के लिए भी वो बेंचमार्क को बीट करने की क्षमता रखते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द लार्ज कैप कैटेगरी आफ्टर कॉस्ट। तो आई थिंक वो होगा हमारा, मेरा पहला चॉइस लार्ज कैप में। अगर नीरज जी आप कहें तो मैं जी। आगे दो दूं। नहीं, अभी अ, रुकिए, आप एसबीआई कह रहे हैं, एसबीआई ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है, इस पे पैसे लगाने हैं। और क्या फिरोज, ये समझना ठीक है कि इस समय लार्ज कैप की तरफ थोड़ा लोगों का रुझान बढ़ा है? अभी पिछले 10-15 दिन में ना बड़े बड़े टॉप स्टॉक्स में बड़ी रैली हो रही है, तो लार्ज कैप में ये वाले ट्रेंड बदल रहा है क्या? मेरे हिसाब से नीरज जी देखिए, वो एक थोड़ी सी वो म्यूचुअल फंड की स्ट्रेस टेस्ट के बाद थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में पैनिक आया था। हाँ। बट आई थिंक क्योंकि वो पैनिक पैनिक नहीं था, वो तो ज्यादा ज्यादा डिक्लेरेशन थी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, उससे रिकवर कर चुके हैं ब्रॉडर मार्केट। मेरा ये मानना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर भी ब्रॉडर मार्केट निफ्टी को बीट कर सकते हैं। और वो ट्रेंड वापस दिख रहा है। अगर आप लास्ट 5 डेज की स्मॉल कैप की इनफ्लोज देखें तो वापस पॉजिटिव टर्न हो गई हैं। हमारा ये ग्राउंड एक टीम है जो एनालाइज करती है डेली कितना पैसा आया स्मॉल कैप में, और वो कहती है कि स्मॉल कैप के इनफ्लोज पॉजिटिव हो गए। तो अगले एक साल भी ब्रॉडर मार्केट निफ्टी को बीट करने की क्षमता रखती है। बट फिर भी लार्ज कैप एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है पोर्टफोलियो की। लार्ज कैप तो जरूर होना चाहिए पोर्टफोलियो में, इसीलिए एसबीआई लार्ज। बिल्कुल लार्ज कैप होना चाहिए। और छोटू वाले हमारे जो इंडेक्स है ना, उन्होंने फिर एक हफ्ते में बीट कर दिया है निफ्टी को, मान नहीं रहे। खैर, दूसरा फंड फिरोज सर, दूसरा थोड़ा सा मिड कैप टाइप का कोई फ्लेवर है क्या? स्मॉल कैप का है नीरज जी। अरे तो यही तो सबसे कमाल का कर रहा है आजकल। बताइए, स्मॉल कैप बताइए। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, हम्म। वो मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है। हम्म। क्योंकि वो फंड की साइज छोटी है। स्मॉल कैप में छोटी साइज के फंड अच्छा करने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि 250 स्टॉक भले ही हैं बेंचमार्क में, बट उसमें फ्री फ्लोट बड़ी कम होती है। आप देखें, अगर आप टॉप 50 स्मॉल कैप इंडेक्स के 250 में से 50 भी देखें तो फ्री फ्लोट उनकी 3-4-5 हजार करोड़, 7 हजार करोड़ की होती है पूरी कंपनी की।
तो उसमें से घुसना और निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ताहिर बादशाह जो सीआईओ हैं वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, वो एक कारण है। दूसरा, उनकी साइज छोटी है। तीसरा, उनकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी सेक्टर पिकिंग से ज्यादा अच्छी है, और स्टॉक पिकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल कैप में। भले ही सेक्टर आप बेस्ट ना पकड़े, बट अच्छा स्टॉक गलत सेक्टर में पकड़ते हैं तो फिर भी पैसा बन जाता है। तो आई थिंक इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड विल बी द तो चॉइस। फिरोज, क्या ये वाला साल भी, जैसे हम लोग शुरू में भी आपने कहा कि इस बार आपको ब्रॉडर मार्केट तो बीट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो हम लोग एक हफ्ते से ही देख रहे हैं कि वो फिर से वही कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन स्टॉक पिकिंग बहुत ज़रूरी होगी और उसमें फिर फंड मैनेजर की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो क्या ये इन्वेस्को वाले में फंड मैनेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे पंकज जी ने कहा, जैसे आप लार्ज कैप में जाते हैं वहां रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि आपने कंप्यूटर को रूल बता दिया, वो रूल कर रहा है। बट स्मॉल कैप में जो है कि बहुत सारे अलग बिजनेसेस होते हैं, उनकी कैश फ्लोज अलग होती हैं, उनकी वैल्यूएशन पी रेशियोज कितने अलग होते हैं, डाइवर्जेंस यूनिवर्स है। उसी समय में एक इंडेक्स का स्टॉक है जो आधा हो गया, उसी 6 महीने में दूसरा इंडेक्स का स्टॉक 4 गुना हो गया। तो डाइवर्जेंस जहां भी ज्यादा है वहां रिस्क मैनेजमेंट की भी जरूरत है, और फंड मैनेजमेंट की, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो आपने बेशक सही कहा नीरज जी, हमारा भी यही मानना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर की जो अहमियत है वो लार्ज कैप कैटेगरी से एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा। फंड मैनेजर पे फोकस रहेगा अगर स्मॉल कैप में आप लगा रहे हैं, और उसके लिए आपको बताया गया इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ताहिर बादशाह उसको मैनेज करते हैं। बताइए फिरोज सर, तीसरा सबसे बढ़िया फंड जो धमाकेदार रिटर्न देगा? HDFC फ्लेक्सी कैप एक तीसरी चॉइस होगी। रोशी जैन फंड मैनेजर हैं, 50,000 करोड़ के एसेट्स हैं। और इनकी थोड़ी वैल्यू प्रिंसिपल हमेशा HDFC की रही है। कोई भी अगर आप उनकी वैल्यू पैरामीटर्स में उनके फंड को कोई भी पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट 10% वैल्यूएशन की डिफरेंशियल आएगी। अगर 20 की पी रेशियो के दूसरे फंड हैं तो ये 18 पे होंगे। सो आई थिंक वैल्यू प्रिंसिपल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभाया है। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी रैली के बाद वैल्यू अपॉर्चुनिटीज कम है, वैल्यू भी ग्रोथ की तरह दिखने लग गया आजकल। बट फिर भी आई वुड से दैट HDFC फ्लेक्सी कैप वुड बी माय थर्ड चॉइस। इसमें भी लार्ज कैप का झुकाव ज्यादा है, बट आई थिंक इनकी जो स्मॉल कैप की जो एक्सपीरियंस है ऑन द HDFC स्मॉल कैप साइड, चिराग सेतलवाड़ वो भी अपने पोर्टफोलियो से काफी सिमिलैरिटी है स्मॉल कैप का पोर्शन HDFC फ्लेक्सी कैप का और HDFC स्मॉल कैप का। तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर HDFC फ्लेक्सी कैप के थ्रू मिलेगा वो काफी ऑप्टिमल एक्सपोजर मिलेगा। सो आई थिंक दैट विल बी द थर्ड फंड। ओके, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। फिरोज सर, एक चीज़ और समझनी है आपसे, जब आप और पंकज जी सब लोग बहुत इंटरेक्शन करते होंगे फंड मैनेजर से, फंड के बारे में और तरह तरह के लोगों से, फंड मैनेजर की एक वो क्या बड़ी खूबी है जो आप देखना चाहते हैं कि उसका माइंड रीडिंग करते हैं कि अच्छा ये आदमी ये फंड मैनेज कर रहा है, तो उसका क्या बेंड होता है जिसको आप लाइक करते हैं फिर आप फंड चुनते हैं? दो चीजें देखते हैं ऑन फंड मैनेजर लेवल। एक तो हम उनके जो लास्ट 100 निर्णय उन्होंने जो लिए हैं हम्म, वो निर्णयों को इवेल्युएट करते हैं। हम्म, अगर उनके निर्णय ज्यादातर गलत गए हैं, बट थोड़े से निर्णय सही गए, बट इतने सही चले गए कि उनकी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट द नंबर ऑफ डिसीजंस आर मोर रॉन्ग देन राइट, तो उनसे हम दूर रहते हैं। हम्म, तो हम मैथमेटिकली ये फाइंड आउट करने चाहते हैं कि उनके जो निर्णय हैं वो ज्यादा सही जाते हैं या ज्यादा गलत जाते हैं। सेकंड, हम उनकी वो बायसेस देखते हैं कि इनकी कोई बायसेस हैं या दिल से नहीं, दिमाग से ही मैनेज कर रहे हैं पैसा। काफी बार फंड मैनेजर बनने से पहले वो एक इंसान है। हम्म, इंसान के पास दिल भी है, दिमाग भी है। दिल आपको बहुत सारी चीजें जो मैथमेटिक्स से परे हैं वो करवाता है। तो वो उसको कहते हैं बायसेस, इन्वेस्टिंग बिहेवियरल बायसेस। वो कितने हैं उसको इवेलुएट करने के पास हमारे पास टूल्स हैं, उसको इवेलुएट करते हैं। ये दो फंड मैनेजर लेवल पे इवेल्युएशन जनरली होती है। जब तक कि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में अगर उनको शामिल करना है तो ये दो टेस्ट पास करने जरूर होते हैं। तो फंड के परफॉर्मेंस के साथ साथ फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखना है। एक बात आपने कही कि जैसे 100 डिसीजन उसने लिए तो उसमें से कितने सही है कितने गलत है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रादर कि 5 अल्ट्रा सही हो गए और उसमें तूफान आ गया एकदम, लेकिन 95 गलत है, वो फेल हो जाएगा, राइट? करेक्ट नीरज जी, ये मेरी सीख थी 2008-2009 में। एक फंड बहुत अच्छा चल रहा था हाँ। जिसको मैं रेकमेंड नहीं कर रहा था, तो हाँ। बहुत प्रेशर आ रहा था यार इतना अच्छा फंड को रेकमेंड क्यों नहीं करें। इसी आधार पे, हाँ। क्योंकि उनके सिर्फ 3 सही निर्णय आउट ऑफ 10, 7 गलत थे, बट वो 3 इतने सही चले गए थे। बट जब वो 3 सही जो उल्टी पड़ी चाल, तो वो फंड की एनएवी समझो 10 रुपए थी, वो आके 3 रुपए पे अटक गई थी। और शुक्र है कि वो
और ये जो फिल्टर था उसने हमें थोड़ा बचाया था, हमेशा नहीं, बट आई थिंक ये काफी बार आपको एक सेफ्टी देता है, कितने डिसीजन सही गए ये नहीं, फिरोज जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जनरल सीख है लोगों के लिए कि आपके नंबर ऑफ डिसीजंस कितने सही होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर कि एक ही डिसीजन आपके पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक है या 10 स्टॉक है, उसमें से एक 10 गुना हो गया लेकिन 9 इधर बुरी तरह से गलत पड़े हैं तो आपका जीरो सम गेम हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ डिसीजंस राइट होना सही है रादर कि एक सही हो गया उसी पे आप खुशी से झूम जाए। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने मुझे बताई कि फंड मैनेजर की क्या क्वालिटी आप लोग देखते हैं। फिरोज जी के 3 है एसबीआई ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। जो आपको अच्छा लगे अपनी उम्र अपने समय के हिसाब से आप इनमें निवेश कर सकते हैं। नए वित्त वर्ष की शुरुआत करिए और निवेश जरूर करिए, आदत डालिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जब तक आप छोटे छोटे निवेश नहीं करेंगे तब तक बनेगी नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये शो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और नए वित्त वर्ष में आप अच्छा पैसा वेल्थ बना सकते हैं।